आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो पारिस्थितिक तंत्र का जो है एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा संसाधन पर आधारित सारे प्रश्न हैं। देखिए हमारा जो संस्थान है सिविल सर्विस, प्रांतीय सिविल सर्विस और यूजीसी नेट तथा न्यायिक सेवा को समर्पित संस्थान है। इस देखिए जो है इस संस्थान में इन्हीं की ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी प्रदान की जाती है। देखिए पहला जो प्रश्न है देखिए वो है आपका जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। यानी देखिए मतलब जो है जीवा जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। ए पृथ्वी, बी सन, सी समुद्र, डी चंद्रमा। यानी देखिए आंसर बनेगा इसमें देखिए यानी सन या सूर्य आंसर बना है बी। देखिए जीवाश्म ईंधन का जो मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सभी जीव जंतु ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और जैसे कि सूर्य के प्रकाश से पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं या अपना भोजन बनाते हैं। इन पौधों को शाकाहारी जंतुओं द्वारा अपने आहार के रूप में ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस तरह खाद्यान्न श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर आश्रित रहकर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इन जीव जंतुओं को नष्ट होने के पश्चात कुछ वर्षों बाद ये जीवाश्म में बदल जाते हैं और जिससे जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नवीनीकृत संसाधन नहीं है? इसमें नवीनीकृत संसाधन नहीं है। ए जल की ऊर्जा, बी सूर्य की ऊर्जा, सी पृथ्वी की ऊर्जा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बनेगा इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी, आंसर बना डी। अब देखिए ऊर्जा संसाधन का जो अनुप्रयोग के आधार पर इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक अनवीनीकरणीय और दूसरा नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सामान्य ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस एवं परमाणु आधारित ऊर्जा के स्रोत। वहीं पर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव द्रव्य ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित फलीदार पौधे में से कौन पेट्रोपादपी है? निम्न फलीदार पौधा कौन पेट्रोपादपी है? ए अरहर, बी मटर, सी चना, डी करंज। देखिए आंसर बनेगा इसका करंज यानी पोनगेम। इसका आंसर बना डी। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो है आपका फलीदार पौधे में करंज पेट्रोपादप के रूप में प्रयोग किया जाता है। करंज एक बहुउद्देशीय सदाबहार वृक्ष है। इसके बीज के तेल से पेट्रो डीजल भी बनाया जाने लगा है, जो पेट्रोलियम वाले डीजल से मिलाकर इंजन, वाहन और कृषि यंत्रों को आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। अरहर, चना और मटर दलहनी फसलें हैं। फसलें लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। वहीं पर देखिए जेटोरोफा एक पेट्रोपादप है। देखिए आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्न फसल समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल या फसलें जीव ईंधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है? देखिए आंसर हमारा यह है, ए में है जेटरोफा गन्ना पाम, बी में मसूर चकुंदर गेहूं, सी में सोयाबीन मक्का रेपसीड, डी में है गन्ना मक्का सरसों। देखिए आंसर बने इसका जेटरोफा गन्ना पाम यानी ए आंसर। अब देखिए इसका जो है ए आंसर बन जाता है। देखिए जो है वहीं पर देखिए भारत में जो है पहला बायो डीजल इंजन संयंत्र ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से काकीनाडा देश में स्थापित किया गया था। और अन्य बायोडीजल फसलों सोयाबीन, पाम, जेई, स्विच ग्राम, जेटरफा, मक्का इत्यादि।
देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, यानी प्राथमिक ऊर्जा देखिए, ए जल शक्ति, जीवाश्म ईंधन, नाट्य शक्ति या सौर शक्ति। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल। अब देखिए वर्तमान में जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन विश्व में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। करोड़ों वर्ष पूर्व में पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के भूगर्भ में दबने तथा ताप एवं दाब के कारण बनने वाला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आंसर बना देखिए हमारा बी, आंसर बन जाता है इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जैव गैस, बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, यह मुख्यतः, यानी इसके बारे में जैव गैस या बायोगैस के बारे में बताना है। ए, यह मुख्यतः मीथेन गैस से बनी है, ये सही है। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये रॉन्ग हो जाता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गोबर के अपघटन द्वारा बनती है, बिल्कुल सही है। यह बिना धुएं के जलती है और कोई अवशिष्ट नहीं छोड़ती। आंसर बना देखिए इसमें बी। अब देखिए बायोगैस एक अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो वायवी यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में परिस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा कार्बन पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होता है। यह मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस कृषि अवशिष्ट, खाद्य अवशिष्ट, पशु गोबर और सीवेज आदि द्वारा उत्पादित होती है या उत्पादित की जाती है। देखिए आंसर बना इसका डी। अब इसका देखिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन इथेनॉल इनमें से किस में प्राप्त किया जा सकता है? यानी इथेनॉल किस में प्राप्त किया जा सकता है? ए, आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। शुगर केन यानी इसी में प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए जो है इसमें देखिए मतलब जो है जो प्रश्न के जो विकल्प हैं इनके जो है से गन्ने से जैव ईंधनों इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 द्वारा इथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के क्षेत्र में विस्तार किया गया है। वहीं पर देख अब गन्ने का जो रस चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री, क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू आदि का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में किया जा सकता है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेडल्फा कर्कश के अलावा ओनगियम या पिनाटा को भी क्या एक उत्तम विकल्प माना जाता है? देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा इसमें ए में देखिए भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप में उगता है। दो देखिए मतलब यह है पोगामिया पिनाटा के बीज में लिपिड अंश बहुत ज्यादा होता है जिसमें से लगभग आधा ओलेइन अम्ल होता है। देखिए इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका देखिए सी, यानी दोनों है, आंसर बना सी। अब देखिए मतलब जो है इसमें देखिए जैविक डीजल के उत्पादन के लिए पोगामिया पिनाटा को उत्तम विकल्प के रूप में माना जाता है। यह है क्योंकि यह देश के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप में उगता है। इसके बीज में लिपिड का अंश बहुत मात्रा में रहता है जिसमें लगभग आधा हिस्सा ओलिक अम्ल का होता है। देखिए इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सर्वोत्तम ईंधन है? देखिए आंसर बनेगा इसका
कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल। ये बताएगा नेचुरल गैस यानी CNG। अब देखिए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल में से प्राकृतिक गैस सर्वोत्तम ईंधन है, क्योंकि इसके जलने से प्रदूषण नहीं फैलता है। और प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण होती है, जिसमें मुख्यतः मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन होती है। वर्तमान समय में CNG का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये भूगर्भ में दबे हुए जीवाश्म से निर्मित होते हैं। देखिए आंसर बना इसका C। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? शक्ति और खाद दोनों दे सकता है। ए नाभिकीय संयंत्र, तापीय यंत्र, वायु संयंत्र, हाइड्रोलिक संयंत्र। आंसर बनेगा इसका C, बायोगैस प्लांट यानी C आंसर। अब देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। मतलब समझिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न बायोगैस कहलाती है, जो कि एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस का मुख्य संगठक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। बायोगैस की समाप्ति के पश्चात संयंत्र में अवशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन, फास्फोरस के कई यौगिक रहते हैं। अतः अवशिष्ट पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आंसर बना C। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप अंतरराष्ट्रीय शोध गठबंधन को 215 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। ये रोंग हो जाता है, तो आंसर बनता हमारा ए। ये हमारा ए आंसर बन जाता है। देखिए आप अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा देखिए, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? आंसर बना देखिए सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये है हमारा जय भूतापीय ऊर्जा यानी बी आंसर बन जाता है। देखिए भूतापीय ऊर्जा से तात्पर्य पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा से है, जो पृथ्वी के आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन का चट्टानी संस्तरों का दबाव से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उष्ण जल स्रोत व ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती है। देखिए मतलब यह है कुछ भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो है, जैसे मणिकरण ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश में है, तुंगा घाटी लद्दाख में है, और जलगांव महाराष्ट्र में है, तत्तापानी छत्तीसगढ़ में है, सूरजकुंड झारखंड में है, और तपोवन उत्तराखंड में है। आंसर वन देखिए हमारा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर बना है जेड अल्फा। आंसर बना हमारा ए। इसका देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लेवल पाते हैं? देखिए इसमें देखिए आप जो है छत के सीलिंग पंखे में, विद्युत गीजर में, और नली के प्रदीपक या ट्यूबलर फ्लूओरेट लैंप में। इसमें देखिए आंसर तीनों मिलकर आंसर बना है डी। इसका डी आंसर है। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी, तो आंसर बना डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? देखिए आप देखें ए में देखिए नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। आंसर बनेगा सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। आंसर बना हमारा बी। अब देखिए सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत में से एक है। सौर ऊर्जा का सर्वसुलभ स्रोत सूर्य होता है। सौर ऊर्जा सबसे अधिक
पर्यावरण हितैषी होता है, इससे कोई विषैला उत्पाद भी नहीं बनता है और इस प्रकार सौर ऊर्जा से कोई पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर बना हमारा बी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है।